भाइयों और बहनों, मैं सारंग अवस्थी, एडवोकेट ऑफ एटीसी ग्रुप ऑफ कंपनी, आप लोगों के बीच का एक साथी और हमारे मित्र सत्य प्रकाश शर्मा, जो कि आप लोग बराबर हम लोगों को वीडियो को देख रहे होंगे। हम लोग सहारा के खिलाफ पूरे देश में लड़ रहे हैं और सहारा नहीं दूसरी कंपनियों के खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। खासतौर सहारा पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों को सहारा के बारे में कुछ लेटेस्ट जानकारी जल्दी जल्दी मैं देना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होगा, गुना में अभी रिसेंट में वहां का रीजनल मैनेजर गिरफ्तार किया गया, जिसके एवज में 10 लाख का भुगतान हुआ। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में गिरफ्तारी हुई डायरेक्टरों की। यहां से डायरेक्टर को ले गई पुलिस राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में और जेल भेजा, जिसके एवज में करीब 15 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। वहां के डीएम कलेक्टर के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए गए। वो मेरे पास लिस्ट भी आई है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं लिस्ट भी जारी कर दूंगा। गुना का जो अभी लेटेस्ट पेमेंट हुआ है उसकी भी लिस्ट आ गई है। भाइयों, गोरखपुर जोन में अभी अभय शुक्ला के द्वारा गोरखपुर जोन के जोनल चीफ को बंधक बनाया गया है, क्योंकि ये लोग कमीने लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को मजबूरन सड़क पर आना पड़ रहा है। और अभय शुक्ला और दूसरे वरिष्ठ लोग उनको घेर के उनको बंधक बनाया है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने हस्तक्षेप किया और भुगतान भी हुआ है गोरखपुर में। और यहां तक ये भी जानकारी हुई, वहां का जो जोनल चीफ है उसकी पत्नी का भुगतान 26 लाख रुपए का हुआ है। उन लोगों को नाराजगी का कारण ये था कि कार्यकर्ता कह रहे थे कि अगर मेरा 1,000 का भी भुगतान नहीं हो रहा और इस कमीने की पत्नी का 26 लाख का भुगतान हुआ है गोरखपुर में। सेकेंडरी, आपने बोकारो में देखा होगा, पटना में देखा होगा, जगह जगह विद्रोह प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जमाकर्ताओं लोगों का अब सब्र का बांध टूट गया है। ये कमीना लोगों को आश्वासन दे रहा है कि सिर्फ सेबी की तरफ मुद्दे को मोड़ रहा है। 25,000 करोड़ या 15,000 करोड़ की बात करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि इसने 4 सोसाइटियों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का ऊपर लायबिलिटी है। अगर इसको ये नहीं मालूम है कि ये लोगों का गुमराह कर रहा है कि अगर इसको 15,000 करोड़ सेबी से मिल भी जाते हैं तो वो 2 लाख का भुगतान करोड़ का कैसे करेगा। ये सिर्फ लोगों को भरमा रहा है कि ये सेबी के खिलाफ लड़ें और उनके खिलाफ हो जाएं और मैं सेफ साइड से बाहर आ जाऊं। अभी सेबी के खिलाफ बोलने के कारण 12 करोड़ रुपए का सेबी ने इनके डिवेंचर के कारण रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का जो डिवेंचर जारी किया था उस पर सेबी ने 12 करोड़ की पेनल्टी लगाई है और इनको अभी झेलना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का मुद्दा सेबी ने नहीं है, क्योंकि मैंने और आपने अपने जमाकर्ताओं को भुगतान इस कमीने की कंपनी में जमा किया था। हम सेबी के पास क्यों जाएं? ये इसको जाना चाहिए, इसका आह्वान आना चाहिए, इसको फ्रंट पर आना चाहिए। ये चाहता है कि कार्यकर्ता सेबी के खिलाफ लड़े। इसलिए आप लोग बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि ये कंपनी डूब गई है। अगर अभी आप लोग निकल के हिम्मत करके बाहर नहीं निकलोगे तो आपको बहुत जल्द सूचना मिलेगी कि कंपनी ठप हो गई और इस पर एक कमेटी बना दी जाएगी और एक सरकारी कमेटी बनेगी, वो 2 साल तक चलती रहेगी। आगे मैं थोड़ा सा और आपको रिसेंटली बताता जाऊं। जैसा कि आपने अभी मैंने बताया कि पटना बोकारो में धरने हो रहे हैं, आपको और एक न्यूज बता दूं। अनियमित जमा योजना पाबंदी बट्स 2019 2.0 पूरे देश में लागू है। ये 2019 से ही लागू है, लेकिन अभी रिसेंटली आपको खबर करता हूं कि 25 राज्यों ने एक सूचना जारी कर दी है कि उन्होंने अपने राज्य में इस नियम को जारी कर दिया है। लेकिन मेरे द्वारा आरटीआई डालने पर और यह भी पता चला है कि वहां का मंडलायुक्त ही इसका सक्षम प्राधिकारी होगा। अभी ट्रायल कोर्ट नहीं बनाई गई है, लेकिन मेरे द्वारा आरटीआई डालने पर यह पता चला है कि अभी वहां के मंडलायुक्त ने इसके पद को संभाला नहीं है या उनको अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं मिली है। अब या ये तो भरमाने के लिए कहा जा रहा है या और भी मुद्दा हो, मुझे नहीं मालूम है। आप लोग भी आरटीआई के द्वारा अपने जिले में आरटीआई द्वारा यह पूछा जा सकता है कि अनियमित जमा पाबंदी का हमारे जिले में सक्षम प्राधिकारी कौन है, मैं किसके यहां भुगतान के लिए इसकी अपील करूं। ये आप भी आरटीआई डाल सकते हैं, आपको भी जवाब मिलेगा। अगर जवाब मिले तो सूचना हम लोगों को वीडियो के द्वारा आप लोग दीजिए। तीसरी बात है कि महोबा में एक एफआईआर प्रदीप गुप्ता के द्वारा हुई थी 2 साल पहले, जिसको कि डीएम ने आज वो अनियमित जमा पाबंदी योजना में कन्वर्ट कर दी है। ये जानकारी मिली है। उनकी एफआईआर को बट्स एक्ट में चलाया जाएगा, उसी फास्ट ट्रायल कोर्ट में चलाया जाएगा और रिकवरी भी की जाएगी। अनियमित जमा पाबंदी के बारे में मैं आप लोगों को एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं। यह योजना में अगर एफआईआर होती है तो 180 कार्य दिवस में फास्ट ट्रैक ट्रायल करके उन लोगों की संपत्ति को सीज किया जाएगा और जमाकर्ताओं को भुगतान कराया जाएगा। अगर ये विफल रहती है सरकार तो इसमें केंद्र सरकार
और राज्य सरकार मिलके उसके भुगतान का 2 से या 3 गुना अमाउंट को सरकार को देने का प्रावधान है और सरकार को देने के बाध्य है। इसलिए इस योजना पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा FIR का प्रयत्न करिए, जानकारी करिए कि बर्ड्स के लिए अपने यहाँ सक्षम प्राधिकारी कौन है। तीसरी मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे मदन लाल आजाद जी हम लोगों के काफी एक तरह से गुरु के रूप में हमको आगे से आगे योजना बताते हैं बर्ड्स के बारे में, और काफी तेजी से जैसे हम लोग लड़ रहे हैं दिल्ली में वो भी लड़ रहे हैं, चाहे बाइक बोर्ड हो किसी कंपनी के बारे में, उनके द्वारा अभी संसद में घेराव कर रहे हैं। 31 जुलाई को हम लोगों को टीम के साथ मैं जा रहा हूं। 5-8 अगस्त में 5, 6, 7 3 दिनों में जंतर मंतर में एक विशाल आयोजन किया जा रहा है पूरे सरकार के खिलाफ, पूरे दिल्ली सरकार और पूरे केंद्र सरकार के खिलाफ। हम लोग 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, जैसे कि 28 मई में हम लोगों ने लखनऊ में किया था, तो अब हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर में 1 लाख लोग पहुंचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी निकलें, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे सरकार पर दबाव बनेगा, और उस दबाव में एक चीज रखी जाएगी, अनियमित जमा पाबंदी योजना की देश में अगर लागू है तो उसमें FIR क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये लोग सरकार बदतमीजी कर रही है कि अगर ये जान रही है कि अगर FIR मैं अनियमित जमा पाबंदी योजना पर कर दूंगा तो भुगतान सरकार को देना पड़ेगा, इसलिए उस योजना में भुगतान ये FIR ये लोग दर्ज नहीं कर रहे हैं, अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कानपुर के लिए कहना चाहता हूं, खास तौर से थोड़ा मैं ब्रीफ में जाऊंगा। 10 मई को हम लोगों ने करीब 250 लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठे थे। आप लोगों को जानकारी कर दें कि 11 मई को ACP के द्वारा, DCP साउथ के द्वारा मध्यस्थता में सत्येंद्र सिंह चौहान, गोविंद नगर के रीजनल मैनेजर, SHO गोविंद नगर के बीच में हम लोगों को एक समझौता हुआ था। उन्होंने लिख के दिया था कि भुगतान आप लोगों का 15 दिन में एक ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन 15 दिन क्या, आज 1 महीने से ऊपर हो गया, 45 दिन हो गया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। जब हम लोगों की टीम वहां ACP से मिलने गई तो उन्होंने भी एक आश्वासन दिया, एक लालीपाप दे दिया कि माहौल क्षेत्र का खराब है, आप लोग धरना प्रदर्शन ना करिए और हम बात करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। आई गई बात हो गई। 1 हफ्ते बाद मेरी टीम फिर गई और हम लोग बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों से कहा गया कि अभी आपका प्रोसेस में चल रहा है और अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया। अभी मैं 2 दिन पहले भी हम लोगों की टीम गई, तो जो हम लोगों को अभी बताया भी नहीं गया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये इसको EW में इन्होंने FIR को भेज दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब ये कितना गैर जिम्मेदारान है, इसमें 2 चीजें निकल के आ रही हैं कि इस कमीने सुब्रत राय ने अपने गुर्गों के द्वारा इतना पैसा सिस्टम को भर दिया गया है कि उस FIR में ये लोग टाला मटोली कर रहे हैं। ये जान रहे हैं कि ये मामला EW में जाएगा और कई सालों तक चलता रहेगा। प्रशासन उसमें जब कुछ करने प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। बगल में हमारे राज्य MP बराबर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, कोई भी इस पर ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और इनके ऑफिस से, मुख्यमंत्री आवास से 4 किलोमीटर दूर पर यह कमीना महाचंडाल रहता है। कोई भी इसकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। जब मैंने 28 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हुई थी सहारा के खिलाफ में, मुझे भी 4 घंटे लखनऊ में घुमा के इको गार्डन में छोड़ा, तब भी कोई प्रशासनिक व्यक्ति नहीं आया या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया, ना सहारा के कोई डायरेक्टर, बड़ा डायरेक्टर आया। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोगों का पैसा डूब जाएगा। जो लड़ रहा है, जो लड़ेगा, पैसा उसी का मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है। सर का भी वीडियो, अभी 2 वीडियो आ गए, आज भी एक वीडियो आया है। 8 जुलाई को हम लोग फिर से धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। मैंने पूरे सूचना, DM कार्यालय सभी जगह कर दिया है। 1000 से ऊपर हम लोग जाके जनता बैठेगी, वही लिस्ट की बात करेगी जो हमारी 3 करोड़ की लिस्ट फाइनल होनी थी, और फाइनल की लगी भी है, लेकिन बदतमीजी की वजह से, घूसखोरी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से हमारी वो लिस्ट फाइनल नहीं हो रही है। अब हम लोगों ने मन बना लिया है कि बाहर निकलेंगे। आप सिस्टम को जो कुछ करना हो करो। हम या हमारी टीम का कोई बंदा लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं कर रहा है। मैं भी एक सिस्टम से भी चलना चाहता हूं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं और सिस्टम संवैधानिक चीजों को मैं जानता पहचानता हूं। सिर्फ अपने भुगतान के लिए मुझे ब्रांच में जाना है, RM से मिलना है, RM से पूछना है कि आपने कैसे लिख के दिया, आपने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। लोगों के घर की स्थितियां इतनी खराब हैं कि दिनों दिन हालत खराब होते जा रहे हैं। इसलिए हमको आना है। 8 तारीख को हम लोग अन्न जल त्याग के, सर और हमारी टीम, मैं, हमारे मित्र, जितने लोग भी हैं, वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से ब्रांच के नीचे बैठेंगे। और जब तक भुगतान नहीं मिलेगा, अब मैं एक शब्द को कह रहा हूं, जब तक भुगतान नहीं मिलेगा तब तक अनशन नहीं टूटेगा। और ये नहीं चलेगा कि RM लिख के दें, एरिया मैनेजर लिख के दें। इन लोग नगण्य हैं, ये लोग कुछ भी, इनकी पावर नहीं है।
ये लोग सिर्फ हमारे अनशन को तोड़ा सकते हैं। मुझे लखनऊ से सुब्रत राय या उसका असिस्टेंट या ओपी श्रीवास्तव या कंपनी सोसाइटी का डायरेक्टर ही मिलकर हमसे बात करे, हमारा भुगतान कराए, तभी वो अनशन टूटेगा। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, करभद्र निवेदन है कि किसी भी ब्रांच का हो, मतलब ये नहीं है कि गोविंद नगर की दोई नगर, अगर कानपुर की किसी भी ब्रांच में है आप लोग, और एजेंट आपको आज भी भरमा रहा है, चाहे बर्रा का एक बिहारी बाबू है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आज भी लाखों लाखों रुपए ला रहे हैं, और 10 लाख रुपए आज जहां पैसा जमा करते हैं उनको कोई रसीद नहीं दी जाती है, एक पेन से लिख के दे दिया जाता है कि ये पैसा उस बिहारी बाबू के अकाउंट में जमा है। अब ये मान के चलिए बिहारी बाबू क्या करेंगे, या तो अपना कमीशन निकलवाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोग अपने लिए जिंदा हैं, और लोग अपने लिए जिंदा है और आपका गला काट रहे हैं। तो आप, जब हम पुराना रसीद दे के पैसा नहीं ले पाए, जब हमारे पास बॉन्ड है, रसीद है, तो ये कागज की स्लिप से भुगतान कहां पाए जाएंगे भाई। तो अगर बिहारी बाबू को जो पेमेंट दे रहा है तो जरा सोच समझ ले, वो पैसे को कहां गर्त में डाल रहे हैं। जरा उनसे पूछो कि ये जो पैसा हमने नहीं दिया उसकी हमें जो रसीद दो, डेली अकाउंट का पैसा ले रहे हैं तो उसकी रसीद मांगो, तब वो क्या बनाते हैं जरा आप देखिए, तब उनका चेहरा देखिए। इसलिए ये जितने कमीने एजेंट हैं वो साले आज भी पैसे को दोहन कर रहे हैं, और ये कमीने अपने सिर्फ कमीशन के लिए पैसा आपसे ले रहे हैं, आपका भुगतान नहीं करा पाएंगे। और कहते हैं आप लोगों को, मेरे सुनने में आया है कि सरकार कराएगी, सरकार एक ढेला नहीं कराएगी, सेबी एक पैसा नहीं देगी। सेबी क्यों पैसा देगी? सेबी रियल एस्टेट अभी विज्ञप्ति जारी करेगी कि जिसका रियल एस्टेट में, हाउसिंग बॉन्ड में उसका पैसा फिर से भी गजट होगा, लेकिन सहारा को 14,000 15,000 करोड़ रुपए एक पूड़ी भी नहीं देगी, एक कौड़ी का पैसा नहीं देगी। इसलिए बाहर निकलो, 8 जुलाई को आओ, धरने प्रदर्शन में हमारे साथ रहो। 2 शब्द हमारे सर के साथी के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं, कुछ बताएंगे तो आप लोग थोड़ा सा सुनिए। आप लोगों को ये इसलिए गुमराह किया जा रहा है। पैसा जमा कराने का मतलब है, अगर आपकी लायबिलिटी, मान लीजिए आप वो एजेंट 10,000 रुपये जमा कराता है तो आपको 8,500 तो भुगतान कराता है, बाकी आपका जो है 2,000 रुपया तो वो जो है पानी में जा रहा है। हम ये भी कह रहे हैं कि आपका एक पैसा फंस रहा है, दूसरे के अगर चेक बन रहे तो आप उसमें खुश ना हो। इसलिए है, सोच समझ के काम करें और पैसा अपना ना फंसाएं। हिसाब मांगे तो मेरा पैसे का हिसाब मांग रहे हैं तो पैसे का आप उनसे हिसाब मांगे, और पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं, किस स्कीम, आप रसीद अगर आपको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या जा रहा पैसा, वो आपका पैसा पानी में। मैं 2019 से ही जो है लड़ाई कर रहा हूँ किसी ने और कंपनी के उस पर, लेकिन आज तक समझिए जांच में ऐसे ऐसे तथ्य निकल के आते हैं कि उसमें आप समझ लीजिए आप जवाब नहीं दे पाते हैं ना हम लोग नहीं। जब हम लोग नहीं दे पाते हैं तो आप तो दे ही नहीं पाओगे। इसलिए सोच समझ के आइए बाहर, और आप लोग जो है 8 तारीख के मुहिम में सब कोई जो है, सारी पार्टियां, सारे एजेंट सब मिलकर सभी पार्टियों को लेके आ जाइए, गोविंद नगर आइए, हम लोगों का साथ दीजिए। बाकी और आप दबाव बनाएंगे प्रशासन पर कि मुझे भुगतान चाहिए, अगर मैंने ब्रांच में जमा किया है तो मुझे ब्रांच से चाहिए। पूरे कानपुर में जहां भी आप लोग हमको बुलाएंगे वहां हम लोग जाएंगे। और अगर आप दूसरी ब्रांच के लोग भी मेरी ब्रांच में आते हैं, गोविंद नगर में आते हैं, तो आप अपनी ब्रांच में जब हमको बुलाएंगे तो मैं टीम के साथ और सैकड़ों लोगों के साथ तैयार रहूंगा, 24 घंटे तैयार रहूंगा। एक बार अपनी ब्रांच में बुला के हमें देखिए। इसलिए दूसरी ब्रांच के लोग भी अगर मेरे वीडियो सुन रहे हैं या सुनेंगे तो मेरी ब्रांच में 8 जुलाई को 11 बजे आप यहां पर आइए, मैं फैमिली के साथ आइए। हमको प्रशासन को दिखाना है कि एक भुगतान की वजह से हमारी फैमिली कितनी टूट गई है। 5-5 लोग एक भुगतान आश्रित हैं, लोगों को लाखों 10-10 20-20 लाख रुपए फंसा हुआ है, घर के कोई कमाने वाला नहीं है। 20 साल में मेरे कोई भी पार्टी का डेथ नहीं हुआ, लेकिन इन 1 साल के अंदर में मेरी 7 पार्टियों 8 पार्टियों का मेरी डेथ हो गई है। अब इसका क्या अंदाजा लगाइए, कायदे से सालों पर हत्या का केस लगना चाहिए, 307 308 लगना चाहिए, क्योंकि इस वजह से ही हत्या हुई है। वो नेचुरल मौत नहीं है, वो लोग डिप्रेशन में मर गए। भाई उनके घर वालों को हम कहां से जवाब दें, कहां से उनको पेमेंट कराएं? ठीक है भाइयों, इसलिए 8 जुलाई के लिए तैयारी करिए। एक मुहिम है, एक रण है और बिगुल बच चुका है। 8 तारीख को, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हम लोगों को 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जेंट्स, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग आए और गोविंद नगर में धरना स्थल पर हमारा साथ दें। हम वादा करते हैं आपका भुगतान 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में करा के दम लूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।